ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव प्रमोद चंदूरकर के साथ आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। टोक्यो ओलंपिक बहुत नजदीक है और इस बार भारतीय टीम इतिहास रचने को तैयार है। टोक्यो में भारतीय तीरंदाजों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव प्रमोद चंदूरकर जी। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस बार जो टीम जा रही है टोक्यो, उसमें दीपिका कुमारी हैं, तरुणदीप रॉय हैं, प्रवीण जाधव हैं, अतनु है। कैसे देखते हैं? दीपिका हमेशा से पदक की बड़ी दावेदार रही हैं, ये उनका तीसरा ओलंपिक है। किस तरह की तैयारी है इस बार की? टोक्यो ओलंपिक हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पर्धा है और वो इसलिए भी है क्योंकि इस बार इंडियन आर्चरी टीम काफी ताकतवर टीम मानी जाती है। अभी लास्ट मंथ में जो टूर्नामेंट हुई थी उसमें दीपिका कुमारी, अतानु और हमारी पूरी टीम काफी अच्छे पदक विजेता रहे, जबकि जगत जेता रहे। मिक्स में भी इन्होंने पदक हासिल किया और ये सारी परफॉर्मेंस देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी इंडियन आर्चरी टीम ओलंपिक में भी पदक विजेता बनेगी। प्रमोद जी, पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी के कारण खिलाड़ियों की तैयारी बहुत हद तक इंडोर तक सीमित हो गई थी। ऐसे में भारतीय तीरंदाजी संघ ने वो क्या सुविधाएं पहुंचाई ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए कि खिलाड़ी की फिटनेस और उनकी तैयारी पर किसी तरह की रुकावट ना आ सके? 2020 ओलंपिक जिस दिन डिक्लेयर हुआ था, एक साल तक हमारे आर्चर्स आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में बड़ी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। हमने उन लोगों के लिए एक ओलंपिक का रोड मैप बनाया था और उस तहत हमने सारे सिलेक्शन ट्रायल्स कंप्लीट किए। इंडियन टीम को डिक्लेयर किया गया और उसके तुरंत ही बाद, जहां तक मुझे याद है कि जब हमारा आखिरी सिलेक्शन ट्रायल चल रहा था, उसी दिन पूना में लॉकडाउन लग गया था और वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं भी पूना में रुक गया था उसी दौरान। उसके बाद में हमें कैंप को कॉल ऑफ करना पड़ा और करीबन 3 से 4 महीने 5 महीने तक हमें इन आर्चर्स को अपने घर में ही रखना था और उस दौरान हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी थी कि अब इन लोगों का मेंटल, फिजिकल फिटनेस तथा इन्हें रूटीन में कैसे लाए। तो हमने कंटिन्यूशन में इनके साथ कांटेक्ट में रहे। घरों में ही टारगेट की व्यवस्था की गई, इंडोर आर्चरी की प्रैक्टिस की गई, फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग पर भी आर्चर्स ने खुद भी काफी जोरों शोरों से अपने खुद के ऊपर ध्यान रखा, स्पेशली न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया ताकि किसी की भी तबीयत खराब ना हो सके। इन चीजों के ऊपर काफी ध्यान रखा और मैं हमारे आर्चर की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे सोचो समझ के साथ अपने आप को तंदुरुस्त रखा और आज वो आने वाले ओलंपिक्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जो भारत सरकार की ओर से टॉप्स की जो स्कीम चली, जिसमें से उन चुनिंदा खिलाड़ियों को हर तरह की सहायता दी गई जिन पर ऐसी आशा की गई कि वो ओलंपिक में पदक ला सकते हैं, कितना तीरंदाजों को फायदा पहुंचा? टॉप्स एक बेहतरीन स्कीम है भारत सरकार की और इसके तहत आर्चर्स को जो कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में कैंप चल रहे हैं उन्हीं के अंडर कंट्रोल में वहां चलते हैं और वहां पे टोक्यो ओलंपिक्स में जिस तरह से एक फिजिकल इन्वायरमेंट बनाया गया, हमने भी इसी तरह से वहां एक फिजिकल इन्वायरमेंट तैयार किया गया और उसी के तहत इनकी काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हुई। सिर्फ मेंटल फिजिकल प्रैक्टिस नहीं, तो एक स्पोर्ट्स साइंस बैकअप भी इनको काफी अच्छी तरह से दिया गया। उसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोथेरापिस्ट थे, मसाजर्स थे, ताकि स्पोर्ट्स साइंस से दृष्टिकोण से भी हम कभी पीछे ना रहे और इन तरह की सारी सुविधाएं टॉप्स के तहत की गई और उसी के तहत हमारी इंडियन आर्चरी टीम एक बहुत अच्छे बेहतरीन एनवायरनमेंट में तैयार होती रही। प्रमोद जी, अगर भारतीय तीरंदाजों का अब तक के ओलंपिक में प्रदर्शन की बात करें तो हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में था, जब लिम्बाराम चौथे स्थान पर रहे थे। दीपिका कुमारी जब भी ओलंपिक में जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो स्वर्ण पदक की बड़ी दावेदार हैं, लेकिन पिछले 2 ओलंपिक में कहें कि उनका दिन नहीं था जिस दिन उनके मुकाबले हुए, हवा की गति उनके साथ नहीं रही। इस बार दीपिका से आपको कितनी उम्मीद है, चूंकि खेल प्रेमियों को लग रहा है कि इस बार दीपिका का निशाना स्वर्ण पदक पर लग सकता है? पिछले ओलंपिक्स में भारतीय टीम काफी जोरों शोरों से तैयारी में वहां तक पहुंची, बट किसी न किसी कारणवश हम वहां पे पदक विजेते नहीं रही। इस बात में पूरी सच्चाई है। हमने उन विचारों पर चिंतन किया, मंथन किया, सारी चीजों को समझने की कोशिश की
कि हम यदि वर्ल्ड चैंपियन बनते, क्योंकि दीपिका वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी, दुबई में भी वर्ल्ड चैंपियन थी, लिम्बाराम भी काफी अच्छे पोजीशंस पे थे, उसके बाद पे डोला बैनर्जी हो, ये बेहतरीन खिलाड़ी हमारे इंडियन टीम के साथ थे, बट हम ओलंपिक्स में पदक विजेता नहीं बन पाए। इस बार जो भी गलतियां हो, जो भी छोटी मोटी गलतियां आर्चर से हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे कोचेस की तरफ से हो, किसी न किसी गलती की वजह से जो भी हमारा पदक गया है, उसका काफी अच्छी तरह से चर्चा की गई, मंथन किया गया, और उन्हीं चीजों के साथ आज हमारी पूरी टीम टोक्यो के लिए तैयार है। जी, दीपिका से तो उम्मीद है ही, साथ ही साथ दीपिका और अतनु दास जो मिक्स्ड इवेंट में साथ उतरेंगे, और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो ग्वेटेमाला में जो श्रृंखला आयोजित की गई थी तीरंदाजी विश्व कप, उसमें इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता था। वो निजी जीवन में भी पति पत्नी हैं और कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच खेल के मैदान पर भी जबरदस्त देखने को मिलता है। मिक्स्ड में कितनी संभावना देखते हैं आप? मिक्स की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे दोनों लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक होता है। मेंटली, फिजिकली दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, और जहां तक के आज दोनों पति पत्नी होने की वजह से एक दूसरे की समझने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी, बहुत ज्यादा एक दूसरे को समझने लगे, और हो सकता है शायद ये बहुत कम देखने मिलेगा कि पति पत्नी दोनों एक ही टूर्नामेंट में एक ही साथ खेल रहे हैं। और हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि दीपिका हमारी एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ताकतवर आर्चर है, और अतानु का तो कोई बात ही नहीं। अतानु एवरग्रीन टॉपर आज तक रह चुका है। जी, बहुत सारे खेल प्रेमियों को लगता है कि जब खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ ओलंपिक होता है, तो उसके कुछ दिन पहले खिलाड़ी क्या करते हैं? क्या वो अपने घर पे रहते हैं, या शिविर में होते हैं, या प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लेते हैं? अब जब ओलंपिक में बहुत कम दिन रह गए हैं, ऐसे में अब तीरंदाजों का क्या शेड्यूल है? वो क्या पेरिस से भारत आएंगे, या सीधा वहां से ओलंपिक के लिए टोक्यो पहुंचेंगे? ओलंपिक एक बहुत बड़ा महाकुंभ होता है। हर स्पोर्ट्समैन की ख्वाहिश होती है कि मैं ओलंपिक का पदक विजेता बनूं, और वो जद्दोजहद के साथ उस ओलंपिक की पूरी तरह से तैयारी करता है। बहुत रिगरस ट्रेनिंग होता है, मन की ताकत लगती है, बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है। एक ओलंपियन बनने के लिए करीबन 8 से 9 साल का समय लगता है, और 8 से 9 साल का समय वो 24 घंटे सिर्फ एक ही लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है कि मुझे ओलंपिक के महाकुंभ में पदक मिले। ये रियली सच में बहुत बड़ा महाकुंभ है। यहाँ पदक हासिल करना इतना आसान नहीं है। हमारे आर्चर भी पिछले 2 साल से 24 घंटे इसी का ध्यास लगाए रखे हुए हैं कि हमें ओलंपिक का पदक मिले, और उसे लगने वाली हर तरह की तैयारी अपने आप को आर्चर ने तैयार किया है, और पूरी तरह से मेडल विनिंग के लिए इंडियन आर्चरी टीम टोक्यो में आपको देखने मिलेगी। प्रमोद जी, जब ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट आते हैं, तब सबकी नजरें बड़े खिलाड़ियों पर टिक जाती हैं, जैसे दीपिका हो या अतनु हो। लेकिन आपसे थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे कि क्या आपका ग्रास रूट प्रोग्राम होता है कि जो तीरंदाज गांव के हैं, छोटे छोटे दूर दराज के इलाकों के हैं या शहरों के हैं, उनको कैसे ग्रूम किया जाए, उन्हें कैसे बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल का तीरंदाज बन सके? ग्रास रूट लेवल के आर्चर बनाने के लिए हमने हर घर आर्चरी, हर गांव आर्चरी यह नारा देते हुए हमने एक नई दिशा भारतीय तीरंदाजी संघ को दी है, जिसके तहत आने वाले 24 ओलंपिक्स, 28 ओलंपिक्स और 32 ओलंपिक्स का एक बेसिक ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मध्यस्थ से बना के तैयार है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल का आर्चर जितना ज्यादा पैमाने पे बन जाएगा, इस ग्रास रूट लेवल के आर्चर में हमारे छोटे छोटे क्लब्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज के टूर्नामेंट्स हैं, इन सभी को हमने एक साथ इकट्ठा किया है ताकि हमारा बेस इतना बड़ा बन जाए, इंडिया का तिरंगा हर वक्त ओलंपिक के महाकुंभ में नजर आता दिखे। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं, और पूरे भारत के खेल प्रेमी यही उम्मीद करते हैं कि टोक्यो में तीरंदाजों के तीर बिल्कुल निशाने पर लगें और देश को एक से बढ़कर एक स्वर्णिम सफलता मिल सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव प्रमोद चंदूरकर के साथ आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें
हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in